मैं आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात नहीं कर रहा, मैं उससे पीछे की बात कर रहा हूँ। क्या आपकी अभय सिंह चौटाला जी की, आईएनएलडी की बीजेपी के साथ बार्गेनिंग चल रही थी? किस तरीके की बार्गेनिंग चल रही थी? या फिर आपको ये अंदेशा, आपको वेट एंड वॉच के लिए कहा गया था कि आप बैठो, अगर कुछ गड़बड़ होती है तो आप तो वोट गिरवा लेंगे, अदरवाइज आप लास्ट में ये कह देना? देखो जी, अभय सिंह जी को कोई कह नहीं सकता क्या बैठो, नहीं, कोई आप नहीं कह बैठो इन सकता। द सेंस कि वेट एंड वॉच वो एक राजनीतिक तरीका होता है। आप हंस रहे हो। मैं कह रहा हूँ कोई कह ही नहीं सकता। ये बहुत लोगों के वहम है। हाँ, जो अभय सिंह जी ने ठान लिया हाँ, वो उन्होंने करना ही है। हम्म, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम्म, भाई हमने अपनी बात कब रखनी है हम्म, वो हमारी मर्जी है। हम्म, हम भी तो इनके तमाशे का आनंद ले रहे थे, हम्म। मर्जी तो हमारी कौन है। कौन से वाले के तमाशे का आनंद ज्यादा ले रहे थे सारा आप? ही चल रहा था ये कभी बीजेपी या कांग्रेस? आपने देखा है ऐसा कभी इलेक्शन हाँ, जिसके अंदर इतने बुरे हाल हो रखे हो हाँ, कि अंदर हाँ, वोटिंग की जगह नारेबाजी चल रही है, हाँ, धक्का मुक्की चल रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। अरे सबसे बड़ी चीज है, सारी चीज एजेंट के हाथ में क्लियर होती है, उसके सामने क्लियर होती है। इनको खुद ये क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं ये, ठीक है। एट द सेम टाइम आप सरकार की बात करते हो, ये भी तो कितनी बड़ी बदनामी है इस सरकार की कि इन्होंने क्या इनकरेज कर रखा है और किस लेवल तक कर रखा है। और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खुल करके कह रहे हैं कि भाई मैं बीजेपी का आदमी हूँ, उसको इनकरेज करा जा रहा है, क्लियरली इनकरेज करा जा रहा है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये देखते हुए मेरे को इस बात की खुशी बहुत है कि हम दूर ही रहे इससे। आपके पास फोन आए थे? ना, मेरे पास नहीं आया था। किसी कैंडिडेट के नहीं आए? ना ये फादर के पास ही आ गया होगा। सर, अभय सिंह जी के पास आए थे, इन्होंने अप्रोच करा था, नांदल जी ने करा था। उन्होंने बहुत क्लियरली कहा था कि हम देखेंगे। मिले भी थे वो? हाँ मेरे ख्याल, हाँ मिले भी थे, घर पे भी आए थे, मिले भी थे। तभी उनका यही था स्टैंड, भी हम देखेंगे, इस पर हम लेंगे फैसला। भाई आपके घर कोई आता है, आप जरूरी नहीं है कि अभी आपको ठीक बात उसे है। कोई फैसला देना है। हाँ। और उन्होंने कहीं ना कहीं मेरे को लगता है थोड़ा गलत इंटरप्रेट कर लिया। पर हमारा स्टैंड बहुत लोगों को लग रहा है कि हमने 3 बजे तक आके बताया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में सबको पता था कि भाई एक दिन पहले हमारा जब डिसीजन लिया गया था, बीजेपी के साथ बात हो ली। नहीं, बीजेपी का कोई इसके अंदर लेना देना ही नहीं। और एक चीज बताओ, कौन नहीं चाहेगा कि वो इसको मिले वोट? अगर हम अपना वोट गिरते तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 100% जीता ही जीता। चीफ मिनिस्टर ये कहते हैं कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को वोट देने की बात कही थी आईएनएलडी ने, उन्होंने वोट डाला नहीं, उनको डालना चाहिए था, अदरवाइज किसने कही थी? वो इसीलिए वो हार गए। भाई इंडिपेंडेंट कह रहा है, मैं ये तो बोल रहा हूँ उसने गलत इंटरप्रेट करा। देखेंगे और देंगे में बहुत फर्क होता है। उनको कोई वैसे कोई दिक्कत लगी होगी, लगेगी, लेकिन चौधरी अभय सिंह जी बहुत क्लियर आदमी है। ये आप मिलोगे, आप भी जान जाओगे इस बात को कि जो उन्होंने कहनी है वो आपके मुंह पे कह देंगे, वो कभी बात छुपाते ही नहीं है। ओके। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही कि 30 से कम वोट आएंगे कांग्रेस को, तो उनको कैलकुलेशन पता थी सारी। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हाँ। एक इंसान के अंदर परख होती है। हाँ। कि वो आदमी की शक्ल देख के तजुर्बे से बता सकता है कि भी कौन कहाँ जाएगा। और मेरे ख्याल से ये इलेक्शन 5 तारीख भी नहीं आई थी, नॉमिनेशंस भी नहीं हुए थे सारे, और उससे पहले ही हम आमतौर पर बैठते हैं जी, आपको क्या लगता है? तो उन्होंने ना मेरे को 5-6 नाम बताए थे। ये तो देखिए अर्जुन, ये जाने हैं, ये जाएंगे, देखियो तो ऐसे। और बताए तो और भी थे, पर उनमें ये भी थे। तो बिल्कुल एज इट इज आई। तो मैं खुद कई बार बुरा वो होता हूँ। और ये वाकई एक चीज़ है कि भाई राजनीति में ना बहुत सारी चीज़ें इंसान की ना एक परख होती है, और मेरे ख्याल से टिका भी हो ही रहता है, आगे भी हो जाता है। जो समझ सके, जो किसी इंसान की, आप अगर 40-50 साल से पॉलिटिक्स कर रहे हो और अगर आपको किसी इंसान की परख ही ना लगे, अब इसके अंदर बहुत लोग अगर कहेंगे कि जी ये धोखा हो गया हमारे साथ, तो ये तुम्हारे साथ धोखा नहीं हुआ, फिर तो तुम्हारी कमी ही रहेगी, क्योंकि तुम भी उस संगठन में 50 साल से हो, वो भी 50 साल से या जब से भी हैं। आपको अगले की परख होनी चाहिए थी। ये तो है, पर परख तो होनी चाहिए थी, वो बात तो ठीक है, पर कई बार डिसीजन जो होते हैं पॉलिटिक्स में वो अकॉर्डिंग टू द टाइम लिए जाते हैं। हाँ, आपने भी क्या ये डिसीजन अकॉर्डिंग टू द टाइम लिया है? नहीं, जैसे कि मैंने कहा, इसके अंदर टोटली हमारे कार्यकर्ताओं का उनकी राय थी। हमें टाइम से कोई, देखिए जी, हमारा संगठन जो है वो कार्यकर्ताओं के दम पे चलता है।
और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की हमेशा ये खासियत रही है, बड़े चौधरी साहब की ये खासियत रही है कि भी जब भी कोई बड़े फैसले होते हैं इस प्रकार के, वो हमेशा संगठन में सबकी राय लेकर के ही लिए एक आम सहमति होनी चाहिए, एक आम सहमति होनी चाहिए। अगर आपका वर्कर आपके फैसलों से खुश नहीं है, ठीक है, आप उसको देखिए फोर्स नहीं कर सकते। हम कोई इलेक्शन लड़ने वाली मशीन नहीं है, हम कोई कॉर्पोरेट हाउस पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो पैसे के दम पे या वैसे चला लेगी। हमारी अपने कार्यकर्ताओं के साथ और सबके साथ राय होती है और होनी चाहिए भी। अगर आप राजनीतिक संगठन हो, अगर आप आम लोगों की बातें आगे नहीं लेके जाओगे तो फिर उसके अंदर कहीं ना कहीं आपकी कमी है। होगी। इसमें सर दो पॉलिटिकल मैसेज गए हैं इस बात से। एक पॉलिटिकल मैसेज तो ये गया है कि अभय चौटाला और भारतीय जनता पार्टी की बात हुई और उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको थोड़े वेट एंड वॉच करवाया और उन्होंने ये देखा कि अपनी कैलकुलेशन फिट बैठ रही है, अपन वैसे ही जीत जाएंगे, इन 2 वोट की जरूरत ही नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम वोट डलवा लेंगे। तो फिर इवेंचुअली आखिरी टाइम पे उनको कहा गया कि आप इससे वॉकआउट कर दीजिए। एक परसेप्शन ये है। दूसरा परसेप्शन ये जा रहा है कि भाई अभय चौटाला ने ना कांग्रेस को वोट दी ना बीजेपी को वोट दी, और जिस तरीके से उनके ऊपर ये बार बार बात लगाई जाती है कि वो बीजेपी की बी टीम है, तो उससे उनकी छवि जो है वो बाहर निकली है और एक पर्टिकुलर मैसेज ये गया है कि अब वो खुद का अपना एक स्टैंड रखते हैं। तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर आप अपना ओपिनियन बताइए। देखिए जी, सबसे पहले जो लोग ये बात करते हैं, जहाँ से ये परसेप्शन आई है, ये क्या है कि जी ये आम तौर पर जो हमारे राजनीतिक विरोधी है वो इस चीज़ को बहुत यूज़ करते हैं। और उसका एक कारण है भाई, एक बेसिस मिल जाता है कि भाई हाँ, इतिहास में हमारे बीजेपी के साथ गठबंधन रहे हैं। कुछ ये रिसेंट इलेक्शन में भी असेंबली वाले नहीं, ये वही बात आ जाती है ना। और इतिहास के छात्र हो आप इतिहास के छात्र हूँ तभी तो मैं गई, तो इतिहास में को अच्छे से पता है। अच्छा, इसके अंदर भी क्या है, इसके अंदर भी एक ना बड़ी तगड़ी चीज मैंने देखी। ये जो परसेप्शन आती है ना, ये इसके अंदर ना हमारी एक कमी मैं मानता हूँ, वो ये है कि भी हमारी मीडिया मैनिपुलेशन बड़ी खराब है। ये फैक्ट है। क्या है कि हम कईयों की आदत होती है कि भी वो कई पत्रकारों को बुला के कह के बिठा कर बातें बड़ी अच्छी करते हैं। मेरे याद है जब ये इलेक्शन आया था लोकसभा का, तो कई ना बड़े इंडिपेंडेंट पत्रकार अपनी जान में बड़े तगड़े रोज शाम को आके ना पूरा एक एनालिसिस देते थे, और ये होगा और ये होगा और ये होगा। और मैं कई बार यूं सोचता था कि यार मतलब क्या हम सर्वे गलत करा रहे हैं, हमें ग्राउंड रिपोर्ट गलत मिल रही है, ये हो क्या रहा है, ये ज्यादा चाहने है, क्या दिक्कत क्या है? कि मेरी बड़ी चीज की वो रहती थी। चलो रिजल्ट आया, वो चीज तो एक क्लियर हुई। उसके बाद भी ना अक्सर बहुत बार आपको कई पत्रकारों में, खासकर इंडिपेंडेंट पत्रकारों में, आपको एक बायसनेस दिखेगी। और ये बायसनेस कभी भी या तो बीजेपी की फेवर की होती है या कांग्रेस की फेवर की होती है, हमारे फेवर की कभी होती नहीं है। हमें इस चीज का बड़ा नुकसान हुआ है। तो आप लोग रिजिड हो ना बात करने में, इसलिए नहीं होती शायद। हाँ, रिजिड है तो, पर इस बात का हमें गर्व भी है। अच्छा, रिजिडिटी का गर्व है आपको? हाँ, क्योंकि यार हम अपने स्टैंड में, अपनी सोच में, देखो अब आप टीवी पर आकर और ये को एक पत्रकार का ये फर्ज होता है कि भी हमने तो सिर्फ सच दिखाना है और बैठे रहो दूसरे कमरे में। हाँ, और नहीं बताए क्या, एक सबसे बड़ा खेल जो होता है ना इसके अंदर, आप तो खुद पत्रकार हो, वो एडजेक्टिव्स का है। वो एडजेक्टिव्स का है कि भी एक तरफ से एक पत्रकार ये कह देगा कि बात करते करते कि भी बीजेपी वालों ने इनको बोल दिया होगा कि भी आप बैठिए, लाओ प्रूफ लाओ। ऐसी बातों के प्रूफ थोड़ी नहीं, प्रूफ नहीं होते, लेकिन ये फिर ये बात कहना आसान भी बहुत है ना। ऐसे तो बीजेपी भी ये कह रही है कि ये हमारा कैंडिडेट ही नहीं है। नहीं, पर एक पत्रकार के लिए कह रहा हूँ मैं, और किसी के लिए नहीं कह रहा। पॉलिटिकल पार्टी हम भी कहेंगे, वो भी कहेंगे, 100 चीजें होती है। पर एक पत्रकार होने के नाते यू आर स्टैंडिंग एट अ प्लेस ऑफ पावर, जहां पर आपकी बोली हुई हर बात, आपके विचार को भी फैक्ट माना जाएगा, उसके मायने होंगे। अगर आप ये भी कह दोगे ना मेरा विचार है, मेरे को लगता है कि उनकी बात हुई होगी, तो भी मुझे लगता है, सूत्रों से पता चला है, अंदर की बात आई है, ये सारी बातों में फर्क है ना। ये एडजेक्टिव से बड़ा प्ले करते हैं। और दूसरी बात वहीं पर ये आ जाती है कि भाई मान लो जिसने अब हमारे लिए कोई बीजेपी में किसी को कहना होगा तो कह देंगे नहीं हमारी तो बात हुई थी, उन्होंने मानी नहीं। और कोई कांग्रेस की तरफ से होगा तो कह देगा भाई उन्होंने बैठ दिया वो करने के लिए। कोई ये बात तो कर ही नहीं रहा कि यार आप एक चीज बताओ, आप दूसरे संगठन पे अपनी उंगली उठा रहे हो
अपनों को तो संभाल लो। हाँ ठीक बात है। आपके खुद के भी तो रिजेक्ट हुए हैं दोनों जगह से। हम जैसे तैसे हैं, हमारे अंदर दीन ईमान तो है, हमारी बाड़ेबंदी नहीं करनी पड़ी। मैं बढ़िया तो अपना आदमी तो दो यार, आपने अरे क्या तो दो बाड़ेबंदी करनी तो दो के आप दोनों भी अलग अलग नहीं करने को तो काम किसी बिठाना कितनों पे पड़ेगा। कर लो, पर मेरे कहने का मतलब कि भी हमसे हाँ, सच्चाई तो ये है कि हमारा क्योंकि स्टैंड इतना रिजिड और क्लियर था, हमें किसी ने हमें अप्रोच करने की जरूरत ही नहीं थी। उनको पता था भी ये नहीं करेंगे। आपको अफसोस नहीं है नहीं मेरे इस को बात का? अफसोस नहीं है कि आप अभी बोल रहे थे कि राज्यसभा का चुनाव हाँ, बड़ा मेरे को इंटरेस्टिंग होता है, आप इंटरेस्ट सुक्के रख दिए यार, वोट नहीं गिरने दिया। नहीं, देखो मेरे को प्रक्रिया देखनी थी और मेरे को बड़ी उम्मीद थी कि भाई नोटा का ऑप्शन होगा। ठीक है, पर नहीं है तो नहीं है, वोट नहीं करना तो नहीं करना। आपने कहा नहीं लास्ट टाइम कि पापा मैं तो गिरा हूँ, एक तो गिर लेने दो, नहीं, एक तक काम बन जाएगा उनका। किसका बन जाएगा? दूसरे आना का बनाया हुआ है इनका। अच्छा, इन्होंने बना लिया अपना काम अपना खुद ही। आप देखिए सर, ये जो इनके एक इलेक्शन का जो भूत सवार है ना, ये इनको मरवा के रहेगा और इस देश को मरवा के रहेगा। इनको आज भी इनको बंगाल इलेक्शन की पड़ी और इलेक्शन की पड़ी है। अरे गैस क्राइसिस आ रहा है, तीसरे विश्व युद्ध कोई, मेरे को तो लगता नहीं, मेरे को तो लगता है कई बार अपने जीते जी देख लेंगे आपा दुनिया के जो हालात ही हो रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो, इससे अच्छा सरकार को आज के दिन फोकस करना चाहिए कि भी आपके गैस के स्टॉक्स को एटलीस्ट स्टेट के अंदर आप पूरा कैसे करके रखोगे। आपकी इंडस्ट्रीज इतनी बड़ी बड़ी है जो गैस पे रिलाई करती है, उनको आप चलाने का काम कैसे करोगे, इन पे देखना चाहिए। पर वही बात है ना, ये जादूगर लोग हैं, इधर ऐसे हाथ इधर दिखाते हैं और जादू यहाँ करते हैं, तो ये तो हमें इसके अंदर मार देते हैं। आपके साथ जादू नहीं कर देंगे, आपको नहीं लग रहा? अरे ये हम क्या बिगाड़ लेंगे यार हमारा। मेरे दादाजी 10 साल जेल काट के आ गए। ठीक है, उस आदमी ने जिन्होंने मतलब क्या क्या संघर्ष नहीं करा, 78 की एज में वो जेल गए और 10 साल उन्होंने जेल काटी। उसके अंदर दिल्ली में सरकारें आई गई, सेंटर में आई गई। ठीक है, एक लॉ होता है जिसके अंदर ये होता है कि भाई आपकी एक सर्टन एज से ज़्यादा अगर आपकी जो डिसेबिलिटी अगर आपकी ज़्यादा हो तो आपको क्या कहते हैं, और मर्सी ग्राउंड्स पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, आपको बेल मिल जाती है कि ठीक है भाई आपका, हाँ आप घर पे रह के अपनी सजा काट लो, कोई नहीं। तो ये अंसल वाला जो ये वो नहीं हुआ था दिल्ली के अंदर, एक केस था जो फायर लगी थी उसके अंदर, उनके मालिक को वो हुई थी। तो ये वाज अराउंड 62 63 60s में ही थे। आई कुड बी रॉन्ग एग्जैक्ट एज क्या थी, पर वो थे 60s में अपने। तो उनको मर्सी ग्राउंड पे उनको वो पिटीशन एक्सेप्ट हो गई थी। मेरे दादाजी 88 की एज में जेल से बाहर आए थे और वो एक सिंगल दिन आज तक झुके नहीं किसी के आगे। करना होता तो हमारे पास उस समय क्या बहुत मौके थे, इतना ही करना था ना कि सपोर्ट ही करनी थी। अब तो क्या ही कर लेंगे, लेकिन तब सपोर्ट करते तो मेरे दादाजी जेल ना जाते, वो आ जाते बाहर, वो तब नहीं झुके। तो यार हम कि इतना सा हमारे अंदर। अरे यार अब पॉलिटिक्स झुक के ऊपर नीचे फ्लेक्सिबिलिटी सब कुछ हो गया है।